हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव एजुकेशन हब पे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बाबर संबंधित जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं सब आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाबर को शाही पनीर के जैसा ख़त्म कर देंगे। तो मित्रों, जो बाबर था ये आपका मुगल वंश का संस्थापक कहे जाते हैं बाबर। इनके वास्तविक नाम की बात करेंगे मित्रों तो इनका जो पूरा नाम था, वास्तविक पूरा नाम था जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से इसको जाना जाता है। आगे इसके वंशज की बात करेंगे कि इस वंशज का था तो तैमूर और चंगेज खां के वंशज से संबंध रखता था। उसके बाद मुगल वंश का ये संस्थापक के रूप में भी ये कहा जाता है। कौन? बाबर। जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म 1483 ईस्वी में मध्य एशिया, वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में कुल 5 देश आते हैं। आगे चलेंगे मित्रों, तो जो आपका पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम की अगर बात करेंगे तो पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद माता जी का नाम अगर हम जानेंगे तो माता जी का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। इनके माता जी का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी जाति क्या है? तो जाति मित्रों उनको तुर्की है। और तुर्की में कौन से धर्म की बात करेंगे तो ये इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। यानी जो इस्लाम धर्म था, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। तो उसी में ये सुन्नी संप्रदायों को जो है कि मानने वाला था। इसकी भाषा की बात करेंगे तो चतगई तुर्क इनकी भाषा थी। बाबर की जो भाषा की बात करेंगे चतगई तुर्क इनकी भाषा थी। आगे चलेंगे तो पदशाही व्यवस्था की ये जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। पदशाही व्यवस्था इनकी थी। उनके बाद इनके 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और असगरी। ये 4 पुत्र होते हैं बाबर के, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हुमायूं होता है। उपाधियों की बात करेंगे तो उपाधियां इनकी बादशाह की उपाधि थी। मित्रों, जब ये कालांतर में कांधार को जब जीता था 1507 ईस्वी में, तब इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, आपके राणा सांगा को जब हराया था तो उस समय गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध में। उसके बाद इसको कलंदर के नाम से जाना जाता है। इसके उदारता की वजह से इसको कलंदर कहा जाता है। उसके बाद देखा जाएगा मित्रों तो इसके युद्ध में जीतने का बहुत ज्यादा योगदान की अगर बात करेंगे तो वो थे इनके 2 निशानेबाज, जिनका नाम होता है उस्ताद अली और मुस्तफा। ये युद्ध शैली में काफी प्रसिद्ध थे और निशानेबाज के रूप में काफी विख्यात हो गए। तो ये 2 लोग थे जो कि बाबर को सहयोगी के रूप में मिल जाते हैं और हर एक युद्ध में विजयी बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो तोपखाने। पहली बार व्यापक रूप से कोई तोपखाने की तोपों का यूज किया था, बारूद और तोपों का, तो आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई में हुआ था। अगर केवल बारूद की बात करेंगे तो बहमनी साम्राज्य में भी सबसे पहले बारूद का युद्ध हुआ था बुक्का के विरुद्ध, लेकिन ये वो थोड़े कम विस्तृत रूप में नहीं हुआ था। लेकिन ये बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध प्रथम बार व्यापक रूप से तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके बाद देखेंगे इसका प्रथम जो मित्रों आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण जब इसका होता है, ये भारत पे कुल 5 बार आक्रमण करता है। उसमें पहली बार जो आक्रमण होता है आपका यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध होता है 1519 ईस्वी में। उसके बाद वहां से उसको परास्त करने के पश्चात वहीं की एक कन्या से इनका विवाह हो जाता है, जिनका नाम होता है मुबारिका यूसुफ जाई। ये इनकी पहली पत्नी थी।
वैसे तो मुसलमान धर्म में कई सारे पत्नियों का प्रथा है, तो ये पहली वाली पत्नी थी और सारे पता न कितना हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली पत्नियां होती हैं कौन सी? मुबारिका यूसुफ जाई। उनके बाद मित्रों युद्ध की तरफ इनको चलते हैं। तो युद्ध हुआ था इनके मध्य और भारतीय राजाओं से। तो पहला बार जो पहली युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजित हो जाता है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है मित्रों। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदनी राय और बाबर के मध्य, इसमें बाबर जीत जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबर लगभग सभी युद्धों में जीत जाता है। उसके बाद होता है आपका घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के मध्य, जो कि इसका लास्ट युद्ध होता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में, और आगरा के आराम बाग में ही इसको दफनाया गया। लेकिन ये अपनी आत्मकथा में बताता है कि हमारा जो शव है वो आराम बाग में न दफनाकर काबुल में दफनाया जाए। तो पहली बार इसका मकबरा कहाँ पर था? तो आराम बाग में था। कुछ समय बाद उस मकबरे को खोद कर, यानी उसके बाद जो अवशेष बचे होंगे लेग पीस वगैरह, उसको दोबारा से इकट्ठा करके काबुल में दफना दिया गया था। उसके बाद इसकी एक आत्मकथा है जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे बाबरनामा के नाम से आप लोग जानते हैं। इसकी भाषा मित्रों पहले चतगई तुर्क थी, बाद में फारसी में अनुवाद हो गया। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद कर दिया। मित्रों ये तो बाबर के बारे में रहा विस्तृत जानकारी। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिएगा।